दुख है कि कांग्रेस हार गई, लेकिन ये 2024 के लिए शुभ संकेत है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सफलता हासिल की है, वहीं कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत दर्ज कर पाई है। बीजेपी की जीत पर उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर कांग्रेस हार गई तो दुख हुआ, लेकिन ये 2024 के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने भरोसा जताया कि जनता उन्हें सत्ता सौंपेगी। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा का उल्लेख किए बिना अपने सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को तेलंगाना में जीत की बधाई भी दी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार पर उद्धव ठाकरे ने कहा, हम लड़ेंगे और देश को बचाएंगे। कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गई। तो ये हमारे लिए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए एक शुभ संकेत है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के तहत इसके घटक दलों के साथ कुछ सीटें साझा की होती तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे अलग होते। राउत ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सहयोगियों के प्रति अपने दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना चाहिए और याद दिलाया कि कमलनाथ ने चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ सीटें साझा करने का विरोध किया था। हालांकि राउत ने कहा कि चुनाव नतीजों से इंडिया गठबंधन के सदस्यों में कोई मतभेद नहीं होगा। संजय राउत ने पत्रकारों से कहा, मेरी स्पष्ट राय है कि मध्य प्रदेश का चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाना चाहिए था। अगर कुछ सीटें गठबंधन दलों जैसे कि अखिलेश की पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ साझा की जाती तो कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं बेहतर होता। उनकी अखिलेश की पार्टी को कुछ क्षेत्रों में अच्छा समर्थन प्राप्त है, जिनमें पार्टी का गढ़ कहीं जाने वाली 10 से 12 सीटें भी शामिल हैं। राउत ने कहा कि चुनाव परिणाम से सबक मिलता है कि भविष्य के चुनाव को इंडिया गठबंधन के तहत मिलकर लड़ना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के नेता के प्रवक्ता ने कहा, टीम वर्क की जरूरत थी। राज्य के दलों को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्थानीय दलों को नजरअंदाज कर कोई राजनीति नहीं कर सकता है। राउत ने कहा, इंडिया ब्लॉक की अगली बैठक 6 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली है। इसमें उद्धव ठाकरे शामिल होंगे। राज्यसभा सदस्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी बधाई देना चाहते हैं, जिन्होंने उन राज्यों में विपक्षी दलों पर छापे मारे जहां चुनाव हुए थे। उन्होंने कहा, संसाधन फंस गए या जब्त कर लिए गए जिन्हें चुनाव प्रबंधन का हिस्सा कहा जा सकता है। भाजपा हमेशा ऐसे चुनाव लड़ती है जैसे वो विपक्ष के साथ युद्ध कर रही हो। राउत ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पनौती टिप्पणी से मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव के नतीजों पर असर पड़ा होगा। उन्होंने कहा, यदि ऐसा था तो इस टिप्पणी का तेलंगाना में उल्टा असर क्यों नहीं हुआ। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय से प्रखर हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसका नागपुर से अच्छा संबंध है। राउत ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की लोगों के बीच छवि ने भी चुनाव परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोंबिवली से केडीएमसी कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। हमले का मास्टरमाइंड अभी भी फरार। महाराष्ट्र के डोंबिवली से केडीएमसी कर्मचारी विनोद लकेश्री पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में डोंबिवली रामनगर पुलिस ने 4 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला क्यों और किसके इशारे पर किया गया। इस हमले का मास्टरमाइंड कौन है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम कमरुद्दीन शेख 25 वर्षीय, अरबाज सैयद 26 वर्षीय, मोहम्मद इजराइल मोहिद्दीन शाह 30 वर्षीय, शाहरुख शेख 22 वर्षीय हैं। 27 नवंबर 2023 को रात 9 बजे डोंबिवली डिविजनल ऑफिस के पास कर्मचारी विनोद लकेश्री पर अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच सड़क के व्यस्ततम स्थान पर हुई इस घटना से हड़कंप मच गया। हमला करने के बाद हमलावर भाग गए। इस संबंध में डोंबिवली रामनगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नितिन गीते के मार्गदर्शन में मामले की जाँच शुरू की। पुलिस निरीक्षक आशा लता खापरे के नेतृत्व में पुलिस अधिकारी शाहजी नारले, पुलिस अधिकारी योगेश सानप, अजिंक्य धोंडे की 3 टीमें जांच के लिए रवाना हुई। इलाके के सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जानकारी के आधार पर हमलावर की पहचान की गई। पुलिस को जानकारी मिली कि ये हमलावर घाटकोपर इलाके में हैं। पुलिस ने इलाके में जाल बिछाया और कमरुद्दीन, अरबाज, मोहम्मद शाह, शाहरुख नाम के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कमरुद्दीन ने हमला किया था।
जबकि बाकी 3 साथी कमरुद्दीन को सुरक्षित निकालने के लिए इधर उधर छिपे हुए थे। इन चारों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इन चारों ने विनोद लकेश्री पर हमला क्यों किया, किसके कहने पर किया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। चारों हमलावर रिक्शा चालक हैं, उनका लकेश्री से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पुलिस इस हमले के मुख्य मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। दिनांक 27/11/2023 रोजी डोंबिवली पोलीस ठाणे हद्दीतील PP चेंबर्स जवळील चौकात हे वर्दळीच्या ठिकाणी रात्री 8:45 वाजल्या सुमारास KDMCचे कर्मचारी चालक म्हणून जे काम करतात विनोद लंकेश्री यांच्यावर एका अज्ञात इसमाने चाकूने त्यांच्या उजव्या हातावर 2 ठिकाणी वार करून हल्ला केला होता। या घटनेबद्दल डोंबिवली पोलीस ठाणे येथे 326 प्रमाणे गुन्हा त्याच दिवशी रात्री नोंद करण्यात आला। सदरची घटना ही वर्दळीच्या ठिकाणी चौकात घडल्यामुळे आमचे परिमंडळाचे पोलीस उपायुक्त श्री गुंजाळ सर व आमचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त श्री कुराडे सर यांनी त्याची दखल घेऊन तात्काळ त्याची तपास चक्रे फिरवली। यामध्ये आमच्या डोंबिवली पोलीस स्टेशनच्या आम्ही 3 टीम तयार करण्यात आल्या होत्या। एक API नरळे, एक API सानप आणि PSI धोंडे अशा 3 अधिकाऱ्यांच्या टीम तयार करण्यात आल्या। तो वर्दळीचा भाग आहे, चौक असल्यामुळे त्या ठिकाणी बऱ्याच बाजूला रस्त्याच्या आजूबाजूला बऱ्याच प्रमाणात CCTV कॅमेरेज आहेत। त्या CCTV कॅमेऱ्यांचं आम्ही सगळ्या बाजूने आम्ही त्याचं आकलन करण्यात आलं। त्याचप्रमाणे काही तांत्रिक तपास करण्यात आला आणि त्याहून मागील 2 दिवसात आम्ही त्यावर काम करून यातील आरोपींना आम्ही निष्पन्न केलेलं आहे। यामध्ये जो हल्ला करणारा जो आरोपी आहे त्याचं नाव आहे कमरुद्दीन शेख आणि हेच नाही तर त्याच्या सोबतीला पण त्या ठिकाणी काही इसम त्या ठिकाणी 3 इसम आलेले होते। तर त्याबाबत आम्हाला CCTVमधून ती माहिती प्राप्त झाली आणि ते इसम देखील आम्ही शोधण्यात यशस्वी झालेलो आहोत। तर 3 आरोपींचे नाव आहे अरबाज सय्यद, मोहम्मद इस्राईल शहा आणि शाहरुख शेख मोहम्मद फजरुद्दीन शेख असे 4 आरोपी आहेत। हे 4ही आरोपी जे आहेत ते घाटकोपर भागात राहणारे आहेत। 4 ऑटो रिक्षा ड्रायव्हर आहेत। यातील 2 आरोपी जे आहेत हे यांची पूर्वीची पण गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे। कमरुद्दीन शेख याच्यावर एक गुन्हा यापूर्वी दाखल आहे। त्याचप्रमाणे मोहम्मद इस्राईल जो आहे यावर देखील एक पूर्वी 326चा गुन्हा दाखल आहे। त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी अजून पडताळत आहोत। सध्या या आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे आणि ह्या गुन्ह्याची पुढची जी काही तपास आहे तो अजून चालू आहे। याचा उद्देश काय आहे, यामागे कोण लोक आहेत याबद्दलच्या तपासाच्या कारवाई चालू आहे। नक्की का मारला, प्राथमिक माहिती का दिली आहे? प्राथमिक माहिती अशी आहे की त्यांना फक्त त्याला घाबरवण्यासाठी वार करावा अशा प्रकारच्या सूचना होत्या। त्यामुळे तो जो वार जो झालेले आहेत त्याच्यावरती ते हातावर मारून त्याला भीती निर्माण करणं इतपत यामध्ये निष्पन्न झालेलं आहे। पुढील ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तपासाच्या असल्यामुळे त्या आता या स्टेजला उघड करणं योग्य होतं। कोणी सुपारी दिली होती आणि फक्त घाबरायचं कारण काय होतं आणि अद्याप त्या गोष्टी स्पष्ट नाही आहेत। त्यांना फक्त मारण्यासाठी सांगितलं गेलं होतं, पण त्या मागची सूत्र कोण आहे काय आहे त्यावर तपास चालू आहे। किती पैसे दिले त्याच्यावर पण तपास चालू आहे। पाळत वगैरे काही ठेवलेली का असं काही त्यांनी सांगितलं? यापूर्वी एकदा त्यांनी पाळत ठेवली होती, हे आता पण निष्पन्न झालेले आहे। बाकी अजून तपासाच्या बाजूने आहेत। मलाड पश्चिम में सांसद गोपाल शेट्टी के प्रयत्नों से 6.5 एकड़ में बन रहे वैदिक पार्क का भूमि पूजन भाजपा की महिला नेता सांसद हेमा मालिनी, सामाजिक कार्यकर्ता अमृता फडणवीस, भाजपा नेता आशीष शेलार, सांसद गोपाल शेट्टी और योगेश सागर ने किया। मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से बन रहे इस वैदिक थीम पार्क में 10,000 पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित करने का आयोजन भी होने जा रहा है। इसके अलावा लेजर साउंड शो, बच्चों के लिए प्ले एरिया, मियावाकी जंगल, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन विभाग, योग और साधना केंद्र जैसे अनेक प्रकल्प इस 6.5 एकड़ के भूखंड पर थीम पार्क बनने के साथ साथ विकसित होने वाला है। इस अवसर पर मुंबई भाजपा के अध्यक्ष विधायक आशीष शेलार जी, स्थानिक विधायक श्री योगेश सागर और उत्तर मुंबई के सभी विधायक गण, नगर सेवक और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। क्या कहना चाहूँ? निश्चित ही मेरे जीवन का बहुत मन को सुकून देने वाला काम हुआ है, जिसका भूमि पूजन हमने आज किया। आज गीता जयंती भी है।
और भारत देश के लिए तो आज गीता पवित्र है ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि 3 राज्यों में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में आया है। इसका हमें गर्व भी है, आनंद भी है। और ये जो 7 एकड़ का थीम पार्क का भूमि पूजन जो आज हुआ है, इसका हमने 1 साल में इसका उद्घाटन करने का संकल्प किया है। और ये एनक्रोचमेंट में से गए 8 साल के संघर्ष के बाद में भूतल मुंबई महानगर पालिका को कलेक्टर विभाग ने दिया और महानगर पालिका ने बहुत ही कम समय में इसका सारा प्लानिंग करके इसका भूमि पूजन हुआ है। 1 साल में ये प्रकल्प को हम पूरा करके लोकार्पण करेंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप? बहुत खुशी की बात है और ये एक्सपेक्टेड था भी, और ऑल ओवर आपको बीजेपी दिख रही है और आगे भी आने वाले दिनों में भी कई हर जगह आपको बीजेपी दिखेगी। क्यों कैसा मैं इस शब्द में कहूँ, बहुत ही खुशी हो रही है कि हम तीनों जगह 3 राज्यों में जीत चुके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत किस तरह से देखते हैं आप? बहुत खुशी की बात है और ये एक्सपेक्टेड था भी, और ऑल ओवर आपको बीजेपी दिख रही है और आगे भी आने वाले दिनों में भी कई हर जगह आपको बीजेपी दिखेगी। बहुत खुशी की बात है और ये एक्सपेक्टेड था भी, और ऑल ओवर आपको बीजेपी दिख रही है और आगे भी आने वाले दिनों में भी कई हर जगह आपको बीजेपी दिखेगी। मी वैदिक थीम पार्क याच्या भूमिपूजनासाठी आलेली आहे आणि गोपाळ शेट्टीजी आणि सर्वांनीच, विनोदजी आणि सर्व अधिकाऱ्यांनी जे स्विफ्टनेस, प्रॉम्प्टनेसने हे काम केलं, अतिक्रमण हटवून जे वैदिक पार्क चालू करण्याचं हे सराहनीय आहे। 3 राज्यामध्ये सध्या भाजप आघाडीवर आहे, त्याच्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया? भाजप आता पुढे सगळीकडे नंबर 1 राहणार। मध्य प्रदेशमध्ये मामाचं 5व्यांदा मुख्यमंत्री बनतायत, महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होतील काय? महाराष्ट्रामध्ये मी एवढं सांगू शकते की देवेंद्र फडणवीस भाजपाच्या मागे, भाजपा देवेंद्रजींच्या मागे, आणि भाजपा आणि देवेंद्रजी मिळून भाजपा आणणार, मी एवढंच सांगू शकते। क्यों कैसा मैं इस शब्द में कहूँ, बहुत ही खुशी हो रही है कि हम 3 जगह 3 राज्यों में जीत चुके हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत बीजेपी के साथ जुड़कर पिछले 10 साल या 20 साल से मैं हूँ, और 10 साल से मथुरा के सांसद बनकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिला। मैं एक अभिनेत्री हूँ, एक कलाकार हूँ, लेकिन इस क्षेत्र में भी जाकर मुझे ऐसे एक अद्भुत काम करने का अवसर मिला कि मैं उसे कभी जिंदगी भर भूल नहीं सकती हूँ। और इस मंच पर उपस्थित हमारी बहन अमृता फडणवीस जी, जो सोशल एक्टिविस्ट, इतना सोशल काम करती हैं पूरे मुंबई शहर में कि हम बता नहीं सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं और बहुत अच्छी कलाकार भी हैं, बहुत अच्छा गीत भी गाती हैं वो। सो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू। भूपेंद्र भाई स्पिरिचुअल लीडर यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनको मथुरा में कई बार मिल चुकी हूँ, और शंकरवार बीएमसी के डीएम हैं, किरण जी बिगा, आई नो हिम एज किरण जी। इनको मैंने बहुत परेशान किया है कोरोना के वक्त, कि हर वक्त इनको फोन करके किसी को एडमिट कराना है, किसी को ये कराना है, इंजेक्शन वैक्सीन लगाना, और इन्होंने मेरी इतनी मदद की कि मैं हमेशा याद रखूंगी, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। गणेश कांकर, नॉर्थ मुंबई प्रेसिडेंट, और विनोद शेलार, सेक्रेटरी मुंबई, योगेश सागर जी यहाँ के एमएलए, उनका नाम पहले लेना चाहिए तो थोड़ा आगे पीछे हो गया, सॉरी फॉर दैट, एंड ही इज डूइंग वंडरफुल वर्क हियर, सो उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो अच्छा काम कर रहे हैं। एंड देन डॉक्टर योगेश दुबे, जो मैं इनको भी बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत काम करते हैं, और यूनुस खान, सेक्रेटरी मुंबई बीजेपी, और मुंबई महानगर पालिका के सभी जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ।